11 मार्च 1689। मुगलों के शिविर में एक घायल योद्धा लाया गया। चेहरे पर खून के धब्बे थे, शरीर पर घावों की भरमार, लेकिन आंखों में वही तेज था जो मराठा स्वाभिमान की पहचान था। औरंगजेब ने एक बार फिर सवाल किया, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें जीवन दान मिलेगा। संभाजी महाराज ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मराठा मिट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और इसी वाक्य के साथ इतिहास में अमर होने वाली गाथा लिखी गई। छत्रपति संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के उन योद्धाओं में से एक थे जिनका जीवन संघर्ष, वीरता और बलिदान की मिसाल है। वे केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासक और अद्वितीय रणनीतिकार भी थे। यह कहानी उनके जीवन के संघर्षों, उनकी असीम वीरता और बलिदान पर आधारित है, जो आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश और गर्व भर देता है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और माता सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण रूप से बुद्धिमान और साहसी थे। उनके अंदर नेतृत्व की प्रवृत्ति जन्मजात थी। उनकी शिक्षा समर्थ गुरु रामदास और अन्य विद्वानों के सानिध्य में हुई। वे संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में निपुण थे। कम उम्र में ही उन्होंने राजनीति और युद्ध की बारीकियां सीख लीं। शिवाजी महाराज चाहते थे कि उनके पुत्र एक योग्य शासक बने, इसीलिए उन्होंने संभाजी को प्रशासनिक कार्यों और सैन्य अभियानों में प्रशिक्षित किया। मात्र 9 वर्ष की आयु में संभाजी को मुगलों के दरबार में बंधक के रूप में भेजा गया था, जहां से वे बाद में भाग निकले। इस घटना ने उन्हें और भी परिपक्व बना दिया और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए वे पूरी तरह तैयार हो गए। संभाजी महाराज केवल अपने पिता के उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि वे अपने बलबूते पर एक महान योद्धा भी बने। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद जब मराठा साम्राज्य संकट में था, तब संभाजी ने अपने अपार साहस और रणनीति से इसे बचाया। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और सिद्दियों से कई युद्ध लड़े और उन्हें पराजित किया। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति, कूटनीतिक चतुराई और निर्भीकता ने मुगलों को हिलाकर रख दिया। संभाजी महाराज को धर्मवीर कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने हमेशा धर्म और स्वाभिमान की रक्षा को सर्वोपरि रखा। उनकी सेना ने दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और मराठा साम्राज्य को और भी सुदृढ़ किया। संभाजी महाराज औरंगजेब के सबसे बड़े शत्रु थे। उन्होंने मुगलों के कई किलों पर आक्रमण किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। मराठा साम्राज्य के लिए सबसे कठिन समय तब आया जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई और औरंगजेब ने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लेने का संकल्प किया। संभाजी महाराज ने अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई निर्णायक युद्ध लड़े और बार बार उनकी योजनाओं को असफल किया। उनकी युद्ध नीति इतनी प्रभावशाली थी कि औरंगजेब उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मनों में गिनने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश 1689 में उनके दरबार में मौजूद कुछ गद्दारों ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया। उन्हें मुगलों के शिविर में ले जाया गया, जहां औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए विवश किया। औरंगजेब को लगा कि यातनाओं से संभाजी महाराज का आत्मबल टूट जाएगा, लेकिन वे गलत साबित हुए। संभाजी महाराज को कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें निकालने की धमकी दी गई, उनके शरीर को चीर दिया गया, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। जब यातनाएं असहनीय होने लगीं, तब भी उन्होंने गर्व से कहा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र हूं। मृत्यु स्वीकार है पर अपमान नहीं। अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें नृशंस तरीके से मार दिया गया। उनकी जीभ काट दी गई, शरीर के अंग अलग अलग किए गए और अंत में उनकी हत्या कर दी गई। संभाजी महाराज की शहादत मराठाओं के लिए एक निर्णायक मोड़ थी। उनकी मृत्यु ने मराठाओं को और अधिक क्रोधित और संगठित कर दिया और यही कारण था कि आगे चलकर मराठाओं ने मुगलों को पूरी तरह पराजित कर दिया। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक आदर्श थे। उनका जीवन हर भारतीय को प्रेरित करता है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए हमेशा डटे रहना चाहिए। उनकी शहादत ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया और मुगलों के पतन की नींव रखी। आज भी संभाजी महाराज का बलिदान भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे उन महानायकों में से एक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश और धर्म की रक्षा की। महाराष्ट्र और पूरे भारत में उनकी वीरता की गाथाएं आज भी लोगों को गर्व और प्रेरणा देती हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेकता। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। आज भी उनकी गाथाएं गाई जाती हैं, उनकी वीरता का जश्न मनाया जाता है और उनका नाम हर मराठी और भारतीय के दिल में अमर है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी। दोस्तों